नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोमलाल। आज आपके सामने एक ज़बरदस्त प्लान मैं लेके आया हूं, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आया हूं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इस प्रोजेक्ट को आप सभी दोस्त ध्यान से देखें, अंत तक देखें, एंड तक। तो दोस्तों, आप सभी का मैं पहले वेलकम करता हूं गैबेक्स टोकन में। इस प्रोजेक्ट का नाम है गैबेक्स। ये क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में काम करता है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे ये काम करती है। जैसे अगर हम बात करें मनी एवोल्यूशन की, जब हम एंशियंट टाइम में देखते हैं, एंशियंट टाइम में क्या था, प्राचीन काल में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम यानी कि जो भी वस्तुओं का जो भी लेन देन होता था वो वस्तुओं के माध्यम से किया जाता था। जैसे आपके पास गेहूँ है, दूसरे के पास चावल है, तो वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते थे। मतलब क्या था, उस टाइम में जो एक्सचेंज का जो माध्यम था वो करेंसी के टाइप में जो था सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम ही रखते थे। ठीक है, तो क्या करते थे लोग, कमोडिटी के बदले कमोडिटी चेंज कर लेते थे, वस्तुओं के बदले वस्तु बदल लेते थे। ठीक है, इसको बोलते थे वस्तु विनिमय, अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें। उसके बाद के समय में हम बात करें तो मेडिवल टाइम में हम आए। मेडिवल टाइम में क्या आया, गोल्ड आया, मेटल की कॉइन आई। ठीक है, उन लोगों ने, बहुत से मुगल शासकों ने, तुर्क शासक ने क्या किया, जो भी वस्तुओं का लेन देन था वो गोल्ड के सिक्कों से, मेटल के सिक्कों से उनका लेन देन स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ कमियां दिखाई दी। उसके बाद जैसे ब्रिटिश काल में हम बात करें, ब्रिटिश काल में, मॉडर्न टाइम में फिर क्या हुआ, पेपर मनी का आविष्कार हुआ। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपको पता है 1935 में हुई थी। तो उनके बेस पर बैंक की स्थापना हुई और पेपर मनी मार्केट में आई। पेपर मनी आज हम सभी अपने वॉलेट में रखते हैं, फ़ोन में रखते हैं, मतलब अपने वॉलेट में रखते हैं। ठीक है, बटुए वगैरह में। ठीक है, जिसको आज हम मार्केट में अंदर चेंज करते हैं। इसके माध्यम से हम वस्तुओं को लेन देन करते हैं, किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो अब ये क्या था, बार्टर सिस्टम में कुछ कमी आई तो गोल्ड सिस्टम, मेडल सिस्टम लेके आए। और जब इनके अंदर कुछ कमियां दिखाई दी तो फिर क्या हुआ, पेपर मनी लेकर आए। और पेपर मनी में भी ऐसी बात नहीं है कि बैंक सिस्टम नहीं बैंक सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बैंक सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। आप सभी ने देखा होगा, पीछे से यस बैंक के साथ बहुत बुरा हाल हो चुका था। यस बैंक पूरी तरफ से करप्ट हो चुका था। ठीक है, ख़त्म हो चुका था। धीरे धीरे फिर उनको रिजर्व बैंक ऑफ ने लोन वगैरह दे के उसका सिस्टम बनाया। और अभी देख रहे हो क्या कि बहुत सारे बैंक क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, यानी नाम मात्र के बैंक बचे हुए हैं, बाकी सभी बैंकों को क्या कर दिया गया है, मर्ज करके उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जैसे से फिर उसके बाद हमारा, जैसे अगर बात करें तो ये हमारे प्लास्टिक कार्ड आए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, ठीक है, प्लास्टिक कार्ड आप हम सभी यूज़ करते हैं आज के समय में। ठीक है, प्लास्टिक हम जैसे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आई। इलेक्ट्रॉनिक मनी में जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, भारत पे, बहुत सारी एप्लीकेशन है मार्केट के अंदर जो आपके जो पैसे का लेन देन है वो करती हैं। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं। विदिन मिनटों में, सेकंडों में ये हमारा सिस्टम हो जाता है। ठीक है, अगर हम इन सब चीज़ों में देखें तो क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मनी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मनी में हमने ये कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम होगा। आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले हमने अगर ये भी नहीं सोचा था कि हमारे पास एटीएम कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा। ठीक है, तो अब क्या है, मार्केट के अंदर क्या है, धीरे धीरे जो मनी एवोल्यूशन है वो होता आ रहा है। जो लेन देन का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, उसके बाद जो अब सबसे जो फास्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेन देन की जो है वो है क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी कुछ दोस्तों ने पहली बार नाम सुना होगा। इसको हम डिजिटल करेंसी बोलते हैं, वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्यों हुआ, किसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, हर एक चीज़ की ना कोई ज़रूरत होती है, इसलिए उसका आविष्कार होता है। 2000 अगर हम 8 की बात करें, 8 में क्या हुआ था, बहुत सारे जो बैंक थे 2008 के अंदर, 2008 के अंदर हम बात करें तो बहुत सारे जो बैंक थे
उनका पूरी तरह से क्या हो चुके थे, वो डेस्ट्रॉयड हो चुके थे। ठीक है, बहुत 400 450 से प्लस बैंक ऐसे थे जो पूरी तरह से करप्ट हो गए थे। उसके अंदर कुछ कमियां आई, तो उस कमी को दूर करने के लिए एक आविष्कार हुआ। जापान के एक प्रोग्रामर थे जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। उसने सिस्टम लॉन्च किया। उसने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया कि पीयर टू पीयर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट किसी बैंक अथॉरिटी के, विदाउट किसी एजेंट के, विदाउट किसी मनीग्राम सिस्टम के, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी लेन देन कर सकते हो। और उस सिस्टम का नाम उसने रखा क्रिप्टो करेंसी। 2009 में जब ये क्रिप्टो करेंसी रूप में आई थी तो हमने देखा था 2009 में मात्र सतोशी नाकामोटो ने एक सिस्टम चलाया, एक कॉइन चलाया जिसका नाम रखा उन्होंने बिटकॉइन। ठीक है, बहुत से दोस्तों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। बिटकॉइन जब 2009 के अंदर ये मार्केट के अंदर आया तो 2009 में एक बिटकॉइन मात्र 6 रुपये का एक बिटकॉइन था, ओनली 6 रुपीज़। ठीक है, आज दोस्तों 2000 क्या है, 2022 आ चुकी है। 2022 के अंदर अभी एक बिटकॉइन, अगर मैं अभी आप गूगल सर्च करके देखोगे तो गूगल सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा एक बिटकॉइन जो है इस टाइम 28 से लेके 30 लाख तक का एक बिटकॉइन चला हुआ है। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? क्रिप्टो करेंसी काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा डिजिटल लेजर होता है जिसके ऊपर हमारी जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सारी सेफ एंड सिक्योर रहती हैं। बिटकॉइन की क्या हुई, ब्लॉकचेन आई। उसके बाद इथेरियम कॉइन की ब्लॉकचेन आई 2015 के अंदर। उसके बाद फिर ट्रोन कॉइन की ब्लॉकचेन आई और उसके बाद फिर बाइनेंस कॉइन की ब्लॉकचेन आई। अब ब्लॉकचेन का काम क्या होता है? ब्लॉकचेन आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है उनको सेफ एंड सिक्योर जगह तक पहुंचाने का काम करती है। पीयर टू पीयर आप कहीं भी मतलब ब्लॉकचेन के अंदर क्या है, आप अपनी ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं पूरे के भी अंदर के पब्लिक। ब्लॉकचेन के अंदर ये रहता है कि कहीं पर भी आप कभी भी अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। जैसे बैंक के अंदर होता है, बैंक अंदर क्या करते हैं, अगर आपने 4 साल 5 साल तक अपने बैंक पासबुक में एंट्री नहीं करवाई और आप बाद में चले जाते हैं कि आपने एंट्री करवानी है, तो आपकी पासबुक पे एंट्री हो जाती है। यानी क्या है, जो आपकी सारी स्टेटमेंट है, जो आपकी ट्रांजैक्शन है, जो आपने लेन देन किया है, वो सारा आपको प्रिंट करके दे देते हैं। इसी प्रकार से ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी सारी स्टेटमेंट, आपकी सारी ट्रांजैक्शन सेफ एंड सिक्योर होती हैं। उसको आप कभी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करते हैं हम आगे बात। तो ये वर्ड आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जैसे कोई भी करेंसी, किसी देश की कोई करेंसी होती है, उसको एक गवर्नमेंट, उसकी सेंट्रल सरकार है, उसको कंट्रोल करती है। उसको कभी भी बदल सकती है, उसको चेंज कर सकती है। जैसे हम अभी आपने देखा होगा हमारी वो जो बीजेपी गवर्नमेंट थी अभी 2016 में, उन्होंने क्या किया था, जो 2,000 के नोट थे, 500 के नोट थे, ठीक है, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और नई मार्केट के अंदर नई जो करेंसी है वो लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को आप मतलब कोई भी सरकार उसको चेंज नहीं कर सकती, ना ही उसको बदल सकते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि उसका कोई सेंटर नहीं है, ना ही उसकी कोई अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती, ना ही उसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करती, ना ही कोई इसको संस्था कंट्रोल करती। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज लेवल पर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडियन करेंसी की बात करें, इंडियन करेंसी हम सिर्फ इंडिया के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन को आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, जो करंट रेट चला हुआ है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो करेंसी का एक ही रेट रहता है। कोई ये नहीं है कि भी इंडिया के अंदर ये रेट है, कनाडा के अंदर ये रेट है, इंग्लैंड के अंदर ये रेट है। ठीक है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक ही रेट रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम गैबएक्स टोकन की। तो गैबएक्स टोकन ही एक प्रकार पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे काम करता है और ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर काम करता है। बाइनेंस आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जिसकी इतनी खुद की ब्लॉकचेन है। ठीक है, उसको हम BP20 के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, BP20 के नाम से भी उसको बोलते हैं।
इसके ऊपर क्या है, गैबएक्स टोकन का अगर आपने स्टडी करनी है, पूरी ट्रांजैक्शन के चेक करना है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट चेक करनी है, ट्रांजैक्शन स्टेट चेक करनी है, तो आप गूगल के अंदर बाइनेंस स्मार्ट चेन को खोलकर BSC खोलकर उसके ऊपर गैबएक्स टोकन सर्च करके आप पूरी स्टेटमेंट इसकी चेक कर सकते हो कि कब किस टाइम कितने मिनट पहले, कितने घंटे पहले, कितने दिन पहले, कितने कॉइन खरीदे गए, कितने बेचे गए, कितने ट्रांसफ़र किए गए, सारे की सारी डिटेल आपको डिसेंट्रलाइज जो बाइनेंस की स्मार्ट चेन है उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं गैबएक्स टोकन की। गैबएक्स टोकन एक पूरी तरह से आपको गैबएक्स टोकन क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा और क्यों गैबएक्स टोकन का जो गैबएक्स कॉइन है उसका रेट जो इंक्रीज होगा, उसके पीछे 5-6 रीज़न काम करेंगे। सबसे पहले उसकी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब ये है कि गैबएक्स टोकन के अंदर अभी कुछ हज़ारों लोग हैं जो इसके अंदर अभी काम कर रहे हैं, और आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जब इसके 1 लाख मेंबर्स हो जाएंगे, 1 लाख से 10 लाख हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके पीछे यानी हर एक करेंसी के पीछे उसकी कम्युनिटी होती है कि कितने लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गैबएक्स का जो सबसे बढ़िया है कम्युनिटी, इसकी डे बाय डे इसकी कम्युनिटी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। उसके बाद गैबएक्स अपना खुद का स्वैप एक्सचेंज लेके आएगा। ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर हम चेक करते हैं, जैसे पैनकेक स्वैप होता है, यूनिस्वैप होता है, सुशी स्वैप होते हैं, ये बहुत सारे स्वैप हैं जो किसी भी करेंसी को किसी भी करेंसी में चेंज करते हैं। जैसे अगर आपके पास बिटकॉइन है तो उसको आपने डॉलर में कन्वर्ट करना है तो वो स्वैप एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास गैबएक्स टोकन है, आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास डॉलर है उसको आप बिटकॉइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये काम स्वैप के ऊपर आप कर सकते हो। तो गैबएक्स अपना स्वैप एक्सचेंज ऐसे लेके आएगा। उसके बाद गैबएक्स कॉइन अपनी जो खुद का एक्सचेंज लेके आएगा। एक्सचेंज का क्या रहेगा, एक्सचेंज ये है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होती हैं उनकी ट्रेडिंग चलती रहती हैं और वो किसी न किसी एक्सचेंज के ऊपर लाइव होते हैं। तो गैबएक्स का जब खुद का अपना एक्सचेंज आएगा तो बहुत सारी करेंसी उसके ऊपर लिस्टेड होंगी और गैबएक्स का जो है उसकी कम्युनिटी भी बढ़ेगी और उसका रेट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म की और NFT के प्लेटफॉर्म के हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। गैबएक्स टोकन अपनी खुद की NFT प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। NFT प्लेटफॉर्म क्या है, ये इसको बोलते हैं नॉन फंजेबल टोकन। फॉर एग्जांपल आपके पास 2000 का नोट है, मेरे पास भी 2000 का नोट है, ठीक है, तो हम उसको नॉर्मल सी बात है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको किसी भी करेंसी 500 के नोट में भी एक मान लीजिए 20 रुपये के नोट में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके नोट पर किसी सेलिब्रिटी के सिग्नेचर हैं, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन के हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर का उसके सिग्नेचर हो सकते हैं, उसके ऊपर किसी भी मतलब सेलिब्रिटी के उसके ऊपर ऑटोग्राफ है, तो आपका जो 2000 का नोट है वो नॉन फंजेबल हो जाएगा। मतलब उसको आप किसी भी नॉर्मल 2000 रुपये के रूप में चेंज नहीं कर सकते, उसकी कुछ भी वैल्यू लगा सकते हो आप। 2000 को आप चाहे तो उसको 5 लाख में भी सेल कर सकते हो, 5 करोड़ में भी सेल कर सकते हो, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वे पूरी तरह से नॉन फंजेबल हो चुके हैं। इसी प्रकार से NFT क्या है, NFT एक वेबसाइट होती हैं जिसके ऊपर आप अपने टैलेंट को डिजिटल रूप में ब्लॉकचेन के माध्यम से सेल आउट कर सकते हैं। जैसे हम OLX के ऊपर हम कोई भी सामान सेल करते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है NFT की एक साइट होती है जिसके ऊपर आप, अगर आपके पास कोई भी आपकी ड्राइंग है, ठीक है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कोई म्यूज़िक का टैलेंट है, ठीक है, आपके अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट हो जिसको आप पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मोड में उसको ब्लॉकचेन के माध्यम से NFT की साइट से पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी सेल आउट कर सकते हैं। और अगर आपने NFT की अगर आपने जानकारी लेनी है तो गूगल में आप सर्च कर सकते हो अमिताभ बच्चन की NFT। अमिताभ बच्चन ने अभी करोड़ों अरबों रुपये की अपनी जो खुद के टैलेंट्स हैं वो NFT के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से सेल आउट किए हैं। घर बैठे बैठे अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपये, अरबों रुपये कमा रहे हैं। और अमिताभ बच्चन ही नहीं, बहुत सारे जो यूरोप में जो 8 साल के 10 साल के बच्चे हैं, आप गूगल में सर्च करोगे तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वो डेली अर्न करते हैं NFT की साइट के माध्यम से, ठीक है। तो गैबएक्स टोकन अपनी खुद की NFT प्लेटफॉर्म लेके आएगा जिसके माध्यम से क्या है
गैबेक्स टोकन की खुद की जो उसका डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम आगे। उसके बाद हम चेक करते हैं ये गैबेक्स अपना OTT प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि नेटफ्लिक्स होते हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स है या फिर अल्ट वाला जी है, प्राइम वीडियो है, G5 है, हॉटस्टार है, अमेजोन प्राइम है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से हम क्या है फ़िल्म देखना पसंद करते हैं, IPL देखना पसंद करते हैं, ठीक है, कि कोई भी सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, फिल्म देखना पसंद करते हैं। अगर इनकी आप नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ आप चेक कर सकते हो, मंथली एनुअली अरबों खरबों रुपये की इनकी नेटवर्थ होती है दोस्तों। ठीक है, तो गैबेक्स अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसके माध्यम से आप इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो, अगर आपके पास गैबेक्स टोकन है तो आप उसका सब्सक्रिप्शन आप गैबेक्स टोकन की फॉर्म पे करके उसको आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और वो आप कोई भी वेब सीरीज़, फिल्म, IPL वगैरह मैच वगैरह आराम से अपने घर बैठ के आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद गैबेक्स की यूटिलिटी, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। डिजिटल गेम लेके आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इसका है। और जो पेमेंट मेथड है, आपने कोई भी चीज़ बाई करी मार्केट के अंदर से या गैबेक्स के प्लेटफॉर्म से, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो भी आप कुछ भी चीज़ बाई करते हैं तो आप उसका जो पेमेंट मेथड है वो गूगल पे, फ़ोन पे की बजाय आप गैबेक्स टोकन की फॉर्म में पे कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें गैबेक्स टोकन की टोटल सप्लाई जो है वो 500 मिलियन है। 500 मिलियन में अगर हिंदी में अगर बात करें तो 50 करोड़ कॉइन ही मात्र गैबेक्स टोकन के हैं, जिसके अंदर से क्या रहा 16% जो थे वो पब्लिक सेल के रखे थे, उसके बाद 20% अब ये स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म अभी चला हुआ है। और धीरे धीरे क्या है ये अपने जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसकी टोटल सप्लाई है। उसके बाद बात करते हैं हम पैकेज की। पैकेज हर पर्सन के लिए है इसके अंदर, जो बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ है या कोई भी बंदा है, मतलब जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, वो इसके अंदर ब्रॉन्ज और सिल्वर पैकेज से बाय कर सकता है। जैसे कि ब्रॉन्ज के अंदर है $100 से लेकर $499 तक। अगर हम उसमें हिंदी भाषा में बात करें तो इसके अंदर 8,000 से लेकर 40,000 तक, 40,000 से लेकर 80,000 तक, 80,000 से लेकर ये 4 लाख तक। ठीक है, इस प्रकार से ये अलग अलग पैकेज है, अलग अलग पैकेज के अलग अलग नाम हैं। आप कोई भी जो भी आपकी पॉकेट को शूट करता है कोई भी पैकेज आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आपको मिलेगा क्या इसके अंदर, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, पैकेज के हिसाब से आपको क्या है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको डेली आएगा। ठीक है, 0.25 है ये इसके अंदर, 0.35 है ये इसके अंदर। ठीक है, ये अलग अलग पैकेज के अंदर अलग अलग पैकेज आपकी नॉन वर्किंग इनकम है। जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते, आपको जिस रेट पे भी गैबेक्स का टोकन का प्राइस चला हुआ है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसके हिसाब से आपको कॉइन मिल जाते हैं। और कॉइन तब तक मिलेंगे जब तक आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है 250% नहीं हो जाती। 250% का मतलब ये है दोस्तों कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 टोकन बाई करे, ठीक है, 10,000 आज जो आज का करंट रेट है वो 30 रुपये रेट समथिंग हो चुका है, यानी 10,000 टोकन आपने बाई करे। ये कॉइन आपको तब तक मिलते रहेंगे जब तक कि आपके 25,000 कॉइन नहीं हो जाते। ठीक है, और अगर हम छोटी इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर मान लीजिए आपने 1,000 कॉइन बाई करे हैं तो आपने कम से कम जब तक आपके 2500 कॉइन नहीं हो जाते तब तक आपको ये कॉइन मिलते रहेंगे। ठीक है, ये इसको बोलते हैं 250%। ठीक है, अगर हिंदी भाषा में बात करें तो 2.5 गुना। ठीक है ना, और वॉल्यूम क्या है, इसका वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू वो रहेगी जो उसका करंट टाइम में आने वाले टाइम में प्राइस रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे भी 30 रुपये है तो आने वाले टाइम में अगर इसका मान लीजिए 300 रुपये रेट हो गया तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिल जाएगी, 3,000 रुपये रेट हो गया तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं हम प्लान की नेक्स्ट की। अब जो दोस्त वर्किंग करना चाहते हैं, वर्किंग भी उनके लिए भी अच्छी इनकम है इसके अंदर। जो वर्किंग करना चाहते हैं, वर्किंग क्या है इसके अंदर, कुछ ऐसा नहीं है कुल्हाड़ी नहीं चलानी, कसी नहीं चलानी आपके अंदर। इसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपने, एक मिनट में बात, ठीक है,
वर्किंग इनकम क्या है? वर्किंग इनकम ये है कि भी जैसे जिस भी इन्वेस्टमेंट से आपने बाय करा है, आप जो अपनी किसी भी दोस्त को स्पॉन्सर करते हो, ठीक है, आपने जिस पैकेज से बाय करा है, आपने मान लीजिए ब्रॉन्ज पैकेज से बाय किया है, सिल्वर पैकेज से बाय किया है, गोल्ड से या डायमंड से, प्लेटिनम से, ठीक है, जिस भी पैकेज से बाय करा है आपने, तो आपको क्या है उसका 6 पैकेज के हिसाब से आपको 6% मैचिंग इनकम आती रहेगी, ठीक है। मैचिंग इनकम ये आएगी वर्किंग इनकम, और इनकम बहुत ही अच्छी है। जो व्यक्ति जो भी अपनी अच्छी इनकम निकालना चाहता है यहाँ पर, ठीक है, तो वर्किंग करके इनकम कमा सकता है। ये किसी के ऊपर कंपलसरी नहीं है कि इसने वर्किंग करनी है। वर्किंग ये डिपेंड करता है कि उसने अगर ज़्यादा इनकम कमानी है तो वो वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद ये इनकम बहुत अच्छी इनकम है, बूस्टर इनकम। बूस्टर इनकम में क्या है, अगर आप 10,000 कॉइन बाय करते हो, ठीक है, 10,000 कॉइन बाय करते हो, अगर आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के टाइम में अगर आपने मान लीजिए 10,000 टोकन आपने लेफ़्ट साइड में और 10,000 टोकन आपने राइट साइड में अपने लगा दिए, तो आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ROI बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये टोकन जैसे 10,000 गैबेक्स टोकन है, ये 5,000 टोकन भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। और उस साइड में जैसे आपने बताया, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि 7,000 भी हो सकते हैं प्लस 3,000, लेकिन होने चाहिए लेफ़्ट और राइट में 10,000 टोकन, और ये मात्र 10 दिन के अंदर, तो आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं बूस्टर इनकम। उसके बाद ये है ज़बरदस्त इनकम, इसके अंदर स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर डायरेक्ट में अगर आप अपनी डायरेक्ट में 5 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हो, ठीक है, 5 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देते हो, और आपके नीचे 5 लोग में से कोई भी एक व्यक्ति अपनी मैचिंग करता है, तो उसका मैचिंग का 25% बिजनेस आपको आएगा। अगर आपने कर दिया डायरेक्ट स्पॉन्सर 10 लोग, तो 10 लोग में से जितने लोगों ने भी अपने नीचे डायरेक्ट मैचिंग करी, ठीक है, जितनी भी मैचिंग करी, उनका 50% बिजनेस आपको आएगा। और अगर आपने कर दिया डायरेक्ट 25 लोगों को स्पॉन्सर, तो 25 लोगों में से जितनी ये 25 के 25 लोग में जितनी अपनी मैचिंग करेगा, 100% बिजनेस आपका है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मेरा जो लेवल है मैंने अभी तक ये 10 में मैं 10 डायरेक्ट मैंने अपने कर दिए हैं। अब 10 के 10 जितने भी लोग मेरे नीचे डायरेक्ट अपनी आईडी में अपना मैचिंग करते हैं, तो इनका 50% बिजनेस मेरे को आता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं हम प्लान की। उसके बाद ये खूबसूरत सी अच्छी सी इनकम है इसके अंदर। अगर आप अपने लेफ़्ट और राइट में $50,000 का बिज़नेस लेफ़्ट में, $50,000 का राइट साइड में, अगर हम INR में बात करें 40 लाख का बिज़नेस लेफ़्ट और 40 लाख का बिज़नेस राइट साइड में अगर आप कर देते हो, तो आप पर्ल में रैंक में काउंट हो जाओगे, और कंपनी का आपको 2% के रॉयल्टी आएगी आपको, यानी कंपनी का जितना भी टर्नओवर है उसकी 2% रॉयल्टी आप लोगों को आएगी, ठीक है। ये इनकम 2 लाख भी हो सकती है, 4 लाख भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कंपनी का टर्नओवर उस मंथ में कितना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने ये $2.5 लाख का बिजनेस लेफ्ट साइड में, $2.5 लाख का राइट साइड में अगर आपने कर दिया, तो ये रूबिक में आप काउंट हो जाओगे। तो कंपनी का जितना टर्नओवर है उसका 2.5 जो है रॉयल्टी इनकम ये आपको आएगी। तो ये बहुत सारी आगे से इनकम है, ठीक है, बढ़ती बढ़ती। और ये जो इनकम है 3 लोग ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूँ पर्सनली, जिन्होंने पर्ल रैंक अचीव करी है, रूबी रैंक अचीव करी है, सफायर रैंक अचीव करी हैं, और लोकल ही हैं, करनाल से दोस्त, पानीपत से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। इसके अंदर कंपनी के अंदर कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। सबसे पहले अगर आपने मैचिंग इनकम लेनी है, ठीक है, वर्किंग की इनकम आपने लेनी है, तो 2 लोगों को स्पॉन्सर आपने करना ही करना पड़ेगा लेफ़्ट और राइट में, ठीक है, ये मैचिंग इनकम अगर आपने लेनी है। दूसरा ये है कि अगर आप अपने विड्रॉल लगाना है, आपने संडे को विड्रॉल लगाया, तो वेडनेसडे तक आपका जो विड्रॉल है आपके ट्रस्ट वॉलेट में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा 10% एडमिन फीस के साथ। उसके बाद डेली कैपिंग कितनी है? डेली कैपिंग उतनी है जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए या 1 लाख रुपये लगाए, तो एक दिन में आप अगले मान लीजिए 10,000 रुपये लगाए, तो एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन के अंदर 1 लाख रुपये ही कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ये मैक्सिमम जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है
वो 250% आएगा आपको, ठीक है। और जो लास्ट पेज है हमारा टर्म एंड कंडीशन का, वो ये है कि अगर आपने बूस्ट इनकम चाहिए तो 10 दिन के अंदर आपका जो जिस प्लान से आपने आईडी एक्टिवेट की है उतना ही बिजनेस का लेफ्ट और राइट में अगर आप डालोगे तो 10 दिन के अंदर आपकी आईडी जो है, जो आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। इसमें आपको 10 दिन का टाइम है। और उसके बाद जो इनकम आपकी रॉयल्टी वाली, अगर आपकी मान लीजिए कि पहली रॉयल्टी आपकी लग गई पर्ल रैंक वाली, तो उसके बाद आपको 20% का जो बिज़नेस है वो आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मान लीजिए $50,000 का बिज़नेस, आपकी पहली रॉयल्टी लग गई, मान लीजिए पहली रॉयल्टी लगने के बाद पहली रॉयल्टी लगी तो उसका जो 20% है, यानी कि $10,000 का बिज़नेस आपको एक्टिव रखना ही पड़ेगा, तब जाके जो आपकी जो रॉयल्टी है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनकम है। और अगर मैं गैबएक्स टोकन की बात करूं तो गैबएक्स टोकन ₹1 से शुरू होकर ₹1.20 से शुरू हुआ था अगस्त की 2021 में, ठीक है। आज 2022 आ चुकी है, जनवरी ख़त्म हो चुकी है, 29 जनवरी है आज जो रेट चला हुआ है ₹30 रेट आज एक टोकन का चला हुआ है। अगर हम डॉलर में बात करें तो अभी जो रेट करंट रेट में चला हुआ है तो वो है 0.3650। ये 29 जनवरी का आज ये करंट टाइम में रेट है, ठीक है, अगर डॉलर में बात करें तो। और अगर हम बात करें INR में तो लगभग ₹30 रेट ये समथिंग बनता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिटकॉइन आप सभी दोस्तों को पता है, बिटकॉइन मात्र 2009 के अंदर शुरू हुआ था, मात्र ₹6 रेट से, और अभी 30 लाख का चला हुआ है, ठीक है। आने वाले टाइम में बिटकॉइन 1 करोड़ भी क्रॉस करेगा, ठीक है। और बहुत सी क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जो ₹1 रेट से शुरू हुई और आज उनका जो प्राइस है ₹1 रेट से शुरू होकर आज कम से कम उनका देख रेट 45,000 30,000, ठीक है। अगर हम बाइनेंस की बात करें BNB की तो ₹2.58 से शुरू हुआ था 2017 के अंदर, ठीक है। और आज भी चेक करोगे तो कम से कम ₹30,000 रेट एक BNB कॉइन का है। तो इसी प्रकार से दोस्त क्या है, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। इस गैबएक्स टोकन में आप आएँ, वर्किंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, देखो प्रॉफिट और लॉस आपका है। बाकी कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। और जब मैंने इसके अंदर एंट्री की थी तो ₹5 या ₹6 रेट समथिंग था, और आज ₹30 रेट हो चुका है। मेरी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्टिंग में ₹8,000 लगाई थी, करते करते वो 50,000 हमारे बने, फिर हमने 50,000 स्टेकिंग के अंदर लगाए, और उसके बाद मैंने अपनी मिसेज़ की भी आईडी 50,000 तक इसके अंदर एक्टिवेट कर रखी है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो ₹1,00,000 मैंने इसके अंदर टोटल डिपॉजिट है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इनकम हमें दे के जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, सिस्टम है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूँगा मैं, किसी भी दोस्त को कोई भी डाउट है तो दोस्त कमेंट करें, मोबाइल नंबर नीचे मैं दे दूँगा, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि जो भी हम कोई भी नई अपडेट डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और गैबएक्स टोकन का नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको दोस्तों। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप मुझे जिस चीज़ों को आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, गैबएक्स टोकन के साथ।